हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। ये एक क्विक वीडियो है, कुछ अपडेट देने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैंने अपने चैनल पे, जैसे आप लोग मुझे चैनल को फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि मैं यूनिवाइड इस ब्रांड के काफ़ी सारे प्रोडक्ट को रिव्यू कर चुका हूँ। और उस ब्रांड के जो रिव्यू वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं उसके ऊपर मुझे ऑलमोस्ट 2-3 महीने से काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि कुछ चेंजेस दिख रहे हैं उनको इन द प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन। यानी बेसिकली फॉर एग्जांपल अगर मैं दूँ तो जो विटामिन डी जो इनका सप्लीमेंट था, जो ऑफकोर्स प्लांट बेस्ड है, क्लीन विदाउट एनी एडिटिव्स फिलर्स है, राइट, उस प्रोडक्ट उसमें जो वेरिएंट था ऑफ 2000 इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ विटामिन डी, ये प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ना अमेजोन पे अवेलेबल है, ना यूनिवेड के वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो उसका रीज़न है दोस्तों, क्योंकि यूनिवेड ने ऑलमोस्ट कुछ महीने पहले अपने फॉर्मुलेशंस को चेंज किया, उनको करना पड़ा, क्योंकि दे हैड टू adjust their formulation basically to comply with some FSSAI standards regulations on basically on RDA। और RDA यानी recommended dietary allowance, यानी बेसिकली आपको एक कैप्सूल से इस विटामिन, फॉर एग्जांपल विटामिन डी कितना मिलना चाहिए, ये FSSAI ने रेगुलेट किया हुआ है। अगर आपको उस लेवल के ऊपर कोई ब्रांड आपको दे रहा है, सो दे आर नॉट फॉलोइंग FSSAI रेगुलेशन। ठीक है, पहले वो रेगुलेशन नहीं था, अभी आ चुका है। सो यूनिवेड इज जस्ट ट्राइंग टू कंप्लाई। सो RDA जो विटामिन डी का इंडिया में है, वो आई थिंक पहले 400 इंटरनेशनल यूनिट्स था, अभी बढ़ के 600 इंटरनेशनल यूनिट्स हो चुका है। मेरे हिसाब से वो फिर भी कम है, बट यूनिवेड इस केस में हैड टू कंप्लाई, इसलिए उन्होंने 2000 इंटरनेशनल यूनिट्स के विटामिन डी का जो सप्लीमेंट था उनका, उसको बंद करना पड़ा। जो भी बैचेस थे, जो भी प्रोडक्ट्स ऑलरेडी उन्होंने बनाए हुए थे, वो अब तक बेच रहे थे शायद, इसलिए अवेलेबिलिटी थी कभी कभार। लेकिन अभी आई थिंक पूरी तरह से वो प्रीवियस ओल्ड बैचेस एग्जॉस्ट हो चुके हैं, तो आपको 2000 इंटरनेशनल यूनिट्स वाला विटामिन डी नहीं मिलेगा, आपको 600 इंटरनेशनल यूनिट्स वाला विटामिन डी मिलेगा। जैसे मैंने कहा, दे हैड टू कंप्लाई विद FSSAI रेगुलेशन ऑन RDA। सो बेसिकली इन शॉर्ट, कंपनी ने या कंपनी को अनफॉर्चुनेटली हैड टू रिड्यूस द पोटेंसी ऑफ सर्टन vitamins, certain products to meet with the FSSAI guidelines। लेकिन टू compensate for this reduced potency, ये लोग क्या कर रहे हैं, यूनिवेड, दे आर इंक्रीजिंग द सर्विंग साइज। तो बेसिकली 600 इंटरनेशनल यूनिट्स वाला जो कैप्सूल है, अगर आप उसकी सर्विंग साइज को इंक्रीज करोगे, इंस्टेड ऑफ 1 कैप्सूल अगर आप 2 कैप्सूल लोगे दिन में, ठीक है, तो आपको 1200 इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ विटामिन डी मिल जाएगा। एक ब्रेकफास्ट के साथ लो, एक आफ्टर लंच लो, ठीक है। तो दैट मीन्स आप अपने हिसाब से क्वांटिटी को इंक्रीज कर सकते हो। और कंपनी भी सर्विंग साइज बढ़ा रही है, यानी 30 कैप्सूल्स के पैकेट को के अलावा वो 60 कैप्सूल्स, 102 कैप्सूल्स भी आगे जाके लेके आ सकती है। तो ये जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, उसमें सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन है, ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर दूंगा, या तो फिर उसका लिंक दे दूंगा। ये पूरी इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हो। इसके अंदर मेंशन किया हुआ है कि क्या क्या फॉर्मुलेशन चेंजेस होने वाले हैं या हो चुके हैं, क्यों हुए हैं, और कौन से प्रोडक्ट से इफेक्ट हो गए, और उसको मिनिमाइज करने के लिए बेसिकली ये लोग क्या स्ट्रेटेजी अपनाने वाले हैं। तो सारी डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं लिंक दे दूंगा इसका, आप जरूर चेकआउट करो। इसके अंदर इनका फोकस है ऑन मिथाइल कोबेलेबिन एंड 5-MTHF भी, ये जो फॉर्म्स है विटामिन बी के, दे आर ऑल्सो बीइंग कंसिडर्ड फॉर बेटर बायो अवेलेबिलिटी। तो ये भी चेंजेस आपको प्रोडक्ट्स में दिखेंगे। तो ये एक क्विक वीडियो था दोस्तों, मुझे लगा ये इन्फॉर्मेशन मैं वीडियो के थ्रू देता हूँ, क्योंकि जैसे मैंने कहा काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे, बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछे थे, और मुझे लगा कि बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है कि अभी यूनिवेड एस्टेब्लिश हो चुका है, और जस्ट टू ट्राई टू अर्न मोर प्रॉफिट्स, मे बी दे आर चेंजिंग द फॉर्मुलेशंस या कुछ गड़बड़ कर रहा है। बट भी मैं अश्योरिटी देता हूँ दोस्तों आपको कि जो भी फॉर्मुलेशन चेंजेस हुए हैं वो हुए हैं ड्यू टू FSSAI रेगुलेशन। दूसरे ब्रांड्स हैं, ठीक है, अगर वो हायर अमाउंट ऑफ विटामिन्स और मिनरल्स दे रहे हैं, तो शायद इन नियर फ्यूचर they will also have to comply with FSSAI standards, and it is good as a brand, अगर कोई ब्रांड FSSAI standards को comply कर रहा है। तो I know, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल जो मैंने बताया विटामिन डी 600 यूनिट्स, इंटरनेशनल यूनिट्स, जो भी RDA है,
जो ICMR ने इंडिया में सेट किए हुए हैं वो काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू RDA इन मे बी US या EU रीजन, ठीक है। बट ठीक है, कोई अगर ब्रांड है कंप्लाई कर रहा है विच वी वांट, राइट, द ब्रांड्स टू कंप्लाई विद FSSAI, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ RDA बट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड इन टर्म्स ऑफ अदर थिंग्स एज वेल। तो एक अच्छी चीज़ है, बट जैसे मुझे लगा कि कुछ जो ट्रस्ट था लोगों का इस ब्रांड के ऊपर वो शायद ज़रा कम हो रहा है, इसलिए मुझे लगा ये क्विक इन्फॉर्मेशन में बना देता हूँ। फिर भी अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस है मेरे लिए तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करें, मैं हर एक क्वेश्चन को ज़रूर रिप्लाई करने का ट्राई आउट करता हूँ। और मैंने कुछ पोस्ट किया था कुछ महीनों पहले कि आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट विद यूनिवाइड ओनर, और अगर पॉसिबल होगा तो मैं अपने चैनल पे उनको लेके आने का ट्राई करूँगा फॉर सम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, ठीक है। वो अभी तक आई एम स्टिल ट्राइंग आउट, होपफुली आई वुड I would get the owner soon on my channel, but I can't commit anything as of now. But कुछ questions है definitely comment section का इस्तेमाल करें, और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, मे भी शायद वो भी यूनिवाइड के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर रहे होंगे, उनके मन में भी डाउट हो सकते हैं। तो प्लीज़ डू शेयर एंड डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू रिमेंबर टू डू सम एक्सरसाइजेज एट होम। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, cheers, bye. I will see you all with my next video soon. Take care.